Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing well at your home. Today in this video, we are going to start lesson 5, parts of a plant. But in last chapter, we read about plants. Plants vary on the basis of their size and their duration of their living. We read about various aquatic plants, terrestrial plants, etc. The things that we get from a plant. This is in continuity of the chapter. We are going to discuss now parts of a plant. We see many types of plants around us. हम अपने आसपास बहुत अलग-अलग प्रकार के पौधे देखते हैं. They are of different shapes and sizes. ये अलग-अलग प्रकार के होते हैं. इनकी सभी पौधे, जितने भी पौधे हमारे आसपास हैं, उन सभी की शेप और साइज, उनका आकार और उनका साइज, कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी के पत्ते चौड़े हैं, किसी के नुकीले हैं, ऐसे हर जो प्लांट है वो एक दूसरे से अलग है. In the previous chapter, you have learned that plants are living things. आपने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था, ये याद किया था कि प्लांट्स जो हैं वो एक लिविंग थिंग है, यानी कि प्लांट्स जो हैं वो जीवित वस्तु है. They need air, water and sunlight to live and grow. प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए और बढ़ने के लिए एयर, वाटर और सनलाइट की जरूरत होती है. क्यों जरूरत होती है बेटा इनकी एयर, वाटर और सनलाइट की? बिकॉज एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसीलिए एयर, वाटर और सनलाइट एक प्लांट को जीवित रहने के लिए और उसके विकास के लिए, उसे बढ़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है. मोस्ट प्लांट्स have roots, stems, leaves, flowers and fruits. ज्यादातर जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स होती हैं. रूट्स होती हैं बेटा जड़ें. स्टेम होती हैं, स्टेम यानी तना. लीव्स होते हैं पत्ते. फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, फल और फूल. सभी प्लांट्स के पास ये सारी चीजें होती हैं. These are the parts of a plant. ये सारी चीजें जो है बेटा, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ये सभी एक प्लांट के पार्ट्स हैं, यानी कि एक पौधे के भाग हैं. A plant has two main parts. एक पौधे के दो मुख्य भाग होते हैं, the root and the shoot. रूट यानी कि जड़. ये देखिए यहाँ पर डायग्राम में, ये है हमारी जमीन. जमीन से नीचे का जो ये वाला पोर्शन जो है बेटा, ये है रूट. एंड शूट, शूट को हिंदी में कहते हैं टहनी. और जो ग्राउंड से, जमीन से जो ऊपर का यहाँ तक का जो ये पोर्शन है, ये है हमारी शूट. यहाँ से लेके और ये जमीन तक का जो ये वाला ऊपर वाला पोर्शन है, ये होता है बेटा शूट. एक पौधे के दो पार्ट होते हैं, एक जो जमीन से ऊपर होता है उसे शूट कहते हैं, और जो जमीन से नीचे होता है उसे रूट कहते हैं. नाउ वी विल रीड द रूट. अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे.
The part of a plant which grows below the ground is called root. पौधे का ऐसा भाग जो कि ग्राउंड यानी जमीन, जो जमीन से नीचे, बिलो होता है बेटा नीचे, पौधे का ऐसा भाग जो जमीन से नीचे बढ़ता है उसे रूट कहते हैं. There are two types of roots, tap root and fibrous root. हमारी जो रूट्स होती हैं बेटा वो टू टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं. टैप रूट को हिंदी में कहते हैं मुख्य जड़, एंड फाइब्रस रूट होती है रेशेदार जड़. टैप रूट को देखेंगे अब. इन मैनी प्लांट्स अ मेन रूट grows from the base of the stem. बहुत सारे पौधों में जहां पर स्टेम यानी कि जहां पर तना खत्म होता है, बेस यानी कि उसका सबसे नीचे वाला भाग जहां खत्म होता है, ये देखिए जहां ये जमीन है हमारी, यहाँ पर ये जो स्टेम है, जहां पर ये स्टेम खत्म हो रही है ऊपर जहां हमें ये दिख रही है, इसके नीचे जो है यहाँ पर, यहाँ से ही जो मेन रूट है यानी कि जो मुख्य जड़ है वो बढ़नी शुरू हो जाती है. ये देखिए, ये आपको जो व्हाइट पोर्शन में दिख रही है. एंड many small roots grow from the main root. और बहुत सारी छोटी छोटी जड़ें इस मुख्य जड़ में से निकलती हैं. बहुत सारे पौधों में जहां तना हमारा खत्म होता है, जहां ऊपरी भाग का जो तना है, तना जहां से हमें दिखना बंद हो जाता है, उसके बाद जो पोर्शन है उसी के नीचे से, तने के नीचे से ही एक मुख्य जड़ निकलती है, और उस एक मुख्य जड़ में से छोटी छोटी जड़ें और विकसित होती हैं. दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड टैप रूट. ऐसी जो जड़ होती है उसे टैप रूट यानी कि मुख्य जड़ कहा जाता है. Plants like carrot, mango and rose have tap roots. अब हमें टैप रूट्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कैरेट, मैंगो और रोज. ये जो पौधे हैं इनकी टैप रूट्स होती है यानी कि एक मुख्य जड़ होती है और उसके साथ साथ और उसी में से निकलती हुई छोटी जड़ें होती हैं. नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट. Fibrous root grows from the end of the stem. Fibrous root यानी कि रेशेदार जड़ें. Fibrous root grows from the end of the stem. ये देखिए डायग्राम, जहां पर हमारी ये जहां पर हमारा ये तना खत्म हो रहा है, जो ऊपरी भाग है जो जमीन के ऊपर आपको दिख रहा है, ये जो तना है बेटा, इसी यहीं से ये तना जहां खत्म हो रहा है, जो यहीं से ये जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं. जो फाइब्रस रूट होती हैं वो तने में से ही अलग अलग जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं. बहुत सारी जड़ें तने से ही निकलती हैं. प्लांट्स लाइक wheat, rice, maize and onion have fibrous roots. फाइब्रस रूट्स जो हैं वो जहां पर हमारा ये स्टेम, जहां पर तना खत्म होता है, वहीं से निकलनी शुरू हो जाती हैं. इसके एग्जाम्पल्स हैं वीट यानी कि गेहूं, राइस चावल, मेज होता है मक्का, एंड अनियन प्याज. ये जो प्लांट्स हैं इनकी फाइब्रस रूट्स होती हैं यानी कि जहां इनका तना खत्म होता है वहीं से बहुत सारी जड़ें उस तने में से ही निकलनी शुरू हो जाती हैं. टैप रूट में क्या था? टैप रूट में एक मुख्य जड़ होती है, एक मेन जड़ होती है. उस मेन जड़ से छोटी छोटी जड़ें और बाकी इधर निकलती हैं, विकसित होती हैं.
फाइब्रस रूट में जहां तना खत्म हो रहा है वहीं से उसी तने में से अलग अलग जड़ें निकलती हैं। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होती। नेक्स्ट पेज नाउ। फंक्शंस ऑफ द रूट्स। फंक्शंस होता है कार्य या काम। अब जो रूट्स हैं वो क्या कार्य करती हैं, रूट्स का क्या काम है। रूट्स हैव मैनी फंक्शंस। जड़ों के बहुत सारे काम होते हैं, जड़ें बहुत सारे काम करती हैं। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। जड़ें जो काम करती हैं उनमें से कुछ कार्य जो है, कुछ फंक्शंस जो है हमें नीचे गिवन है। आइए देखते हैं इनको। फर्स्ट इज रूट्स फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। जो रूट्स हैं, रूट्स यानी कि जड़ें, जो जड़ें होती हैं वो पौधे को सॉइल, सॉइल होती है मिट्टी, जड़ें जो हैं वो एक पौधे को मिट्टी में फिक्स करके रखती हैं, यानी कि बांध के रखती हैं। जड़ों की वजह से ही एक पौधा सीधा खड़ा हो सकता है। अगर जड़ें नहीं हो, सिर्फ ऊपरी भाग होगा तो वो मिट्टी में सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा, खुद को खड़ा नहीं रख सकेगा, खुद को बिल्कुल सीधा जो है नहीं रख पाएगा। अगर हमारी जड़ें नहीं होंगी तो जड़ें जो हैं वो एक पौधे को मिट्टी में बांध के रखने के लिए, फिक्स रखने के लिए हेल्प करती हैं। सेकेंड इज दे एब्जॉर्ब। दे है यहाँ रूट्स के लिए यूज किया गया है बेटे, प्रोनाउन है ये। दे एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। एब्जॉर्ब होता है सोखना या चूसना। मिनरल्स होते हैं खनिज। सॉइल यानी कि मिट्टी। जो रूट्स हैं वो सॉइल में से, मिट्टी में जो वाटर होता है, जो पानी होता है, या जो खनिज होते हैं जो कि एक पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं, जड़ें इन दोनों चीजों को पानी सॉइल में से सोखती हैं और पूरे प्लांट तक पहुंचाती हैं। अगर जड़ें नहीं होंगी तो मिट्टी में जो पानी है या जो खनिज है, जो चीजें, जो पदार्थ हैं जो एक प्लांट को बढ़ने के लिए जरूरी है, वो पूरे प्लांट तक कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए रूट्स बहुत जरूरी है एक प्लांट के लिए, ताकि उन्हें पूरे प्लांट को पानी और खनिज लगातार पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। थर्ड पॉइंट, द रूट्स ऑफ some plants like turnip, radish and carrot store food in them and are thus edible. कुछ पौधे जैसे कि टर्निप, टर्निप यानी शलगम, रेडिश गाजर, कैरेट, सॉरी रेडिश मूली, कैरेट, गाजर, ये जो कुछ प्लांट्स हैं इनकी जो रूट्स यानी कि इनकी जो जड़ें होती हैं वो अपने अंदर खाने को स्टोर करके रखती हैं, यानी कि अपने अंदर खाना जमा कर लेती हैं। इसीलिए एंड आर दस एडिबल। इसीलिए दस यानी कि इसीलिए, इसीलिए ये जो जड़ें हैं टर्निप, रेडिश और कैरेट, ये जो जड़ें हैं ये एडिबल हैं। एडिबल यानी कि खाने योग्य, खाने के लायक। ये जो प्लांट्स हैं इनकी जड़ें अपने अंदर खाना जमा कर लेती हैं, इसीलिए हम इन जड़ों को खा सकते हैं। ये जड़ें खाने के लायक होती हैं। डायग्राम आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ये टर्निप, रेडिश एंड carrot. I hope you were able to understand the chapter. Rest of the chapter will be covered in next videos. Thank you. Have a nice day.